हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सैटरडे है, हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं जो आपको बचाएगा बहुत सारे फेक ब्रेकआउट से। तो आप भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड करते गए होंगे। इस तरीके की स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और इनिशियली मैंने इसके अंदर ट्रेड ले लिया, इसके अंदर जंप कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करके और फिर यहाँ मेरा टारगेट देगा जो मेरे किसी काम का नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि फेल्ड ब्रेकआउट बहुत सारे मिलते हैं। एंड एज इन जनरल रूल की मार्केट के अंदर 80% ऑफ द ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ओके, तो इन 80% के अंदर हमारे सिलेक्टेड ट्रेड्स ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक सॉल्यूशन है जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कैसे हम उन मिस्टेक्स से बचें जब आपका कोई भी ब्रेकआउट हुआ है तो वो ब्रेकआउट फेक ना हो और आपको सीधे जो है इसके बाद में मोमेंटम मिल जाए, राइट? वो चीज के लिए मैंने बनाया है एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट सेटअप। ओके, एज यू कैन सी उसका नाम मैंने दिया है टर्बो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, बिकॉज उसका जब भी ब्रेकआउट होता है वहां से एक टर्बो चार्ज स्पीड से मार्केट जो है वो भागना स्टार्ट कर देता है। और ये स्ट्रेटेजी मेनली हम यूज करेंगे इंट्राडे के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वो स्ट्रेटेजी है क्या। एज इन सबसे पहले हमको चाहिए एक अच्छा सा अप ट्रेंड। ओके, एंड अप ट्रेंड के बाद में जब हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि एक कंसोलिडेशन रेंज बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग। फ्लैग को मैंने मार्क किया एंड उसके बाद में मुझे ये स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन मिली। ठीक है, अब मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा तो 80% ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये फेल हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा कितनी बार हो चुका होगा कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हम ट्रेड करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है। तो इसीलिए इस स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ वही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जिन स्टॉक के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा हो। स्पेसिफिक पैटर्न क्या? सबसे पहला तो हमारा रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटेजी के लिए कि अप ट्रेंड के अंदर हमारा कोई भी स्टॉक जो है वो होना चाहिए अप ट्रेंड के बाद में वो करना चाहिए एक फ्लैग करेक्शन। फ्लैग करेक्शन के बाद में उसको फॉर्म करना है एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पॉइंट। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पॉइंट, तो वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे फॉर्म होगा? यू कैन सी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है ये फेक ब्रेकआउट देने के बाद में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका टर्बो वाला पैटर्न बनेगा वो बनेगा एक फेक ब्रेकआउट देगा मार्केट, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और उस फेल ब्रेकआउट के बाद में यू विल सी प्राइस कंटिन्यूएशन। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन गया आपका सिर्फ ये 2 पॉइंट्स टच करने के बाद में, और आपको अब यहाँ पे कहीं पे भी अलर्ट सेट करके रख देना है कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो आपको अलर्ट आ जाएगा। एंड नाउ आपको देखना है कि ये इस प्राइस को क्रॉस कर रहा है या किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, अब इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही हमारा मार्केट अपसाइड में जाएगा आपको वहां पे एक स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस के साथ में अपना बाय ऑर्डर सेट कर देना है। आप इसको इक्विटी में भी कर सकते हैं, आप इसको साइमल्टेनियसली ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, अब हमको मिल गया इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और उसका ब्रेकआउट हम ट्रेड करने वाले हैं। अब इसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स और है जो हमको ऐड करना है कि ब्रेकआउट जो होगा, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम जो है वो स्पाइक अप होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम से पहले ही आपको थोड़े बहुत इंडिकेशन आने लग जाएंगे कि वॉल्यूम जो है वो पिकअप होने वाला है और धीरे धीरे हो रहा है। तो दिस इज अ कंफर्मेशन सिग्नल वॉल्यूम का। एंड उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो अगर यहाँ से
इस तरीके से इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ने फेस करके हल्का सा पुश डाउन दिया है और फिर ऊपर गया है, तो इसका जो लो होगा वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए ये स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉप लॉस को हिट किए बिना ही जो मार्केट है वो अपसाइड में रैली कर जाता है। लेकिन जो सेफ प्लेयर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस रिकमेंड होगा इस पॉइंट पर, जो कि है प्रीवियस स्विंग लो के नीचे। अब इस पूरी स्ट्रेटेजी का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे मास ट्रेडर्स की क्या थिंकिंग होती है, ठीक है। अप ट्रेंड में प्राइस है, करेक्शन चल रहा है, करेक्शन के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू एंटर इनटू इट्स कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब सब लोग इस कंटिन्यूएशन क्या होगा इसका, अपसाइड में, बिकॉज मेजर ट्रेंड इज अप, एक करेक्शन और फिर अपसाइड, ठीक है। तो अब इसकी एक राइट एंट्री पॉइंट हमको मिलनी चाहिए जहां से जो प्राइस है वो वापस से नीचे मुड़ करके ना देखे, ठीक है। तो ऐसी प्राइस पॉइंट आपको मिलेगी एक फेक ब्रेकआउट के बाद में। अब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं वो ट्रैप हो गए और यहाँ से मार्केट फॉल हो गया, लेकिन बायर्स ने किसी तरीके से प्राइस को फिर से पुश अप किया, पुश अप करके इस रेजिस्टेंस के पास में लेके आए। सो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अपना जो स्टॉप लॉस है वो डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक बार तो प्राइस को नीचे गिरा दिया इस जगह पे, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा ना, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस डिफेंड करने के लिए उन्होंने यहाँ से वो प्रेशर बना के रखेंगे। लेकिन एक फेक ब्रेकआउट हुआ और काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए इस पॉइंट पर, और उसके बाद में प्राइस यहाँ से फॉल हुई, पर बायर्स का स्ट्रेंथ अब इंक्रीज होने लगा है और प्राइस यहाँ से वापस से इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए गई है। और जब वापस से इस पॉइंट को टेस्ट करने जाएगी प्राइस, तो यहाँ से जो है वो मोस्ट लाइकली है कि अब ब्रेकआउट कर दे अच्छे वॉल्यूम के साथ में, बिकॉज ये जो लेवल था ये अब वीक हो चुका है। ये वीक क्यों हो चुका है, बिकॉज बायर्स अब नीचे से प्राइस को इतना ऊपर तक लेके आ गए हैं और सेलर्स कितने टाइम तक अपना स्टॉप लॉस जो है वो डिफेंड करते रहेंगे, बिकॉज बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करती है तो बचे कुचे शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस भी हिट होने लगता है और इस पॉइंट से नई बाइंग्स भी स्टार्ट होने लगती है। इसीलिए यहाँ से प्राइस जो है वो इम्पल्स तरीके से एक शार्प अप मूवमेंट आपको दे देती है, ठीक है। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑन 1 आवर चार्ट और ये वर्क करेगा 15 मिनट चार्ट पर भी बहुत अच्छी तरीके से। इंट्राडे के लिए 1 आवर चार्ट और इंट्राडे के लिए 15 मिनट चार्ट पर भी अगर ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो भी वो परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। लेट मी शो यू सम लाइव एग्जांपल्स, किस तरीके से ये जो इम्पल्स वेव की मैं बात कर रहा हूँ वो किस तरीके से शार्प अप मूवमेंट देती है इस वाले स्ट्रक्चर में, टर्बो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में। यू कैन सी दिस चार्ट, बजाज ऑटो का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड यू कैन सी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। रेजिस्टेंस लाइन के बाद में ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। फेक ब्रेकआउट के बाद में प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई, ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गई थी, इस जोन के अंदर घुस गई थी, ट्रेडिंग रेंज वाले जोन में। फिर यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया एंड यू कैन सी द शार्प अप मूवमेंट, और यही पॉइंट जो है ये इसका एक सपोर्ट जोन बन गया, मतलब कि हम कहेंगे एसआर फ्लिप जोन आप कह सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन। तो यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा पाई और फिर से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। बट यू कैन सी दी स्पाइक, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाला स्पाइक। ब्रेकआउट लेते से ही मोमेंटम के साथ में प्राइस जो है वो अपसाइड के अंदर मूव करे। ये था हमारा बजाज ऑटो, इसके अंदर यू कैन सी वॉल्यूम भी काफी अच्छा स्पाइक अप हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद में एक और चार्ट है HDFC लाइफ का। HDFC लाइफ के अंदर यू कैन सी ये हमारा एक करेक्शन फेज है, इसके पहले काफी अच्छा अप ट्रेंड था एंड इस करेक्शन फेज के बाद में यू कैन सी अब इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पॉइंट बने हैं 2 और इन पॉइंट्स के यहीं पर साइमल्टेनियसली जब ब्रेकआउट होने आया मार्केट में तब इस ब्लू रेजिस्टेंस लाइन का प्लस
दिस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों का ब्रेकआउट एक साथ में हुआ है. सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ डबल कंफर्मेशन. और यहां से प्राइस यू कैन सी हाउ इट वेंट थ्रू. ओके, सो दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, ये इसके अंदर इनसाइड है. ओके, इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी होती है. यू डू नॉट ऑलवेज नीड अ फेक ब्रेकआउट. ठीक है, तो इसके बाद में एक और एग्जांपल यू कैन सी LIC हाउसिंग फाइनेंस. LIC हाउसिंग फाइनेंस में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, बट उसके पहले एक हमारा था करेक्शन फेज. करेक्शन फेज के अंदर ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हुआ इस पॉइंट पे, जो कि हो गया फेल. ठीक है, फेल होने के बाद में प्राइस जो है वो नीचे वापस रेंज के अंदर गई. बहुत सारे अच्छे ब्रेकआउट ट्रेडर्स का इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गया. उन्हों का स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन बायर्स को पता था कि ये अप ट्रेंड में है प्राइस इस दिन. अब यहाँ से जो है उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया एंड फिर से प्राइस को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे करके इसके साथ साथ ये वाली जो 2 पॉइंट की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन बनी थी इसका भी ब्रेकआउट हो गया. एंड यू कैन सी द शार्प अप साइड में इंट्राडे के अंदर विद इन सम मिनट्स जो है 2 से 2.5% के ऊपर का हमको मूवमेंट मिल गया है, विच इज वेरी गुड. ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लुपिन. लुपिन में यू कैन सी सेम थिंग, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके बाद में एक फेक ब्रेकआउट हो गया फेल उस दिन के लिए. और उसके बाद में जब प्राइस ने फिर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करी तो अगले दिन गैप अप ओपन हुई और इसी प्राइस पॉइंट का सपोर्ट लेकर के प्राइस जो है वो शार्पली अपसाइड में मूव अप करती गई. ठीक है, सो दिस इज अ टर्बो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी. हर एक अप ट्रेंड के फ्लैग करेक्शन के बाद में यू शुड वेट फॉर अ हॉरिजॉन्टल रेंज टू फॉर्म एंड उसके बाद में उसका ब्रेकआउट आपको ट्रेड करना है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अ स्विंग लो. प्रीवियस स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी. आप मुझे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, आई विल रिप्लाई. And thank you for watching this video and please subscribe and share this video so all of your friends can learn from it.